है। मैथ्स का फैक्टर जो है, फैक्टर्स कहते हैं ऐसा नंबर, ऐसा डिवाइजर जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इतने अरेंजमेंट पॉसिबल है, कैसे कैसे अरेंज करोगे कि एक रो में इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स हो। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 का फैक्टर्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अल्टीमेट वीडियो। फैक्टर्स कहते नहीं है व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, किन किन की वजह से पॉल्यूशन होता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, किस किस वजह से होता है, वो सब क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन मैथ में पॉल्यूशन नहीं है। मैथ्स का फैक्टर जो है, फैक्टर्स कहते हैं ऐसा डिवाइजर जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं 2 इज फैक्टर ऑफ 6, 2 क्या है, डिवाइजर, 6 क्या है, डिविडेंड। तो 2 6 को क्या कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 2 3 जा 6, यस, कंप्लीटली मतलब रिमाइंडर 0। तो फैक्टर क्या है, ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, ऐसा डिवाइजर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे। ठीक है, फैक्टर क्लियर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैम ने क्या 1 रुपीज कॉइन बनाए हैं, 1 रुपए के क्या कॉइन्स बना रखे हैं मैम ने। ये मैं आपको फैक्टर्स कैसे निकालते हैं इसके थ्रू बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि आपके पास 6 1 रुपीज के कॉइन है और मैं उसमें कहती हूँ कि आपको इन कॉइन्स को ऐसे अरेंज करना है कि एक लाइन में इक्वल नंबर, एक रो में इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स हो, रो में इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स हो, ऐसे अरेंजमेंट। कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, कैसे कैसे अरेंज करोगे कि एक रो में इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स हो। ठीक, करिए, बताइए कमेंट में, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक तो आपने ये रो बना दी, 6 कॉइन्स है, एक रो बना दी 1 by 6। ठीक है, कितने कॉइन्स हो गए, 6 हो गए ना। देखो, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, 2 रो बनाई और हर उसमें 3 3। ठीक हो, 2 3 जा 6। ठीक, 3 रो बनाई, हर रो में 2 2 कॉइन, 3 2 जा 6, बस हो गया। फैक्टर क्या क्या है, आप देखो, एक 1 हो गया फैक्टर, एक 6 हो गया फैक्टर, एक 2 हो गया फैक्टर, एक 3 हो गया फैक्टर। 3 2 6 सब हमने ले लिया है, 1 2 3 6। और कोई नंबर बचा नहीं बचा। ये है फैक्टर्स निकालने का टास्क। फैक्टर कैसे निकालते हैं, अब मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, एक बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से। टास्क कर लिया सबने, 6 कॉइन्स, एक बार एक ही रो में 6 रख दिए, एक बार 2 रो में 3 3 रख दिए, एक बार 3 रो में 2 2। तो ये सब क्या निकल के आए, 1 2 3 6। ये सब क्या है, 6 के फैक्टर्स। 6 के और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, नहीं। अच्छा, एक चीज और सुन लो, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स तो होंगे ही, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। 1 क्या होगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर, समझ गए। कोई भी नंबर दे रखा हो उसके 2 फैक्टर होंगे
ही होंगे, 1 और 1 नंबर खुद में, 1 सबसे छोटा फैक्टर और नंबर खुद सबसे बड़ा फैक्टर। ठीक, अब बाकी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे मैम अब बताएंगी। ठीक, तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग फैक्टर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। आपको कोई नंबर सपोज कीजिए दे रखा है 18, इसके फैक्टर निकालने आपको मल्टीप्लिकेशन से। ठीक, अब 18 की किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपको 18 मिले। सबसे पहला तो आपको बता दिया है 1 18 ज़ा 18। ठीक है, अब 2 पे आते हैं। 2 की मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर से 18 मिलता है, यस, 2 9 ज़ा 18। 3 पे आते हैं, 3 में मिलता है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। 4 में आपको मिलेगा 18? नहीं मिलेगा, 4 में कुछ नहीं मिलेगा, तो 4 वाला छोड़ दो। 5 की मल्टीप्लाई करने पर 18 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 6 3 ज़ा 18। अब आप कहोगे मैम कहां तक करेंगे? बस यहीं तक करेंगे, जब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए कि उसके रिवर्स तक हम पहुंच जाएं। जैसे यहाँ 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, बस वही बंद कर दो। ठीक है, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 18। अब इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके कैसे पता चलेगा? एक हो गया 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 18। और कोई नंबर दिख रहा है? देखो 6 दिख रहा है, 6 लिख लिया है, 3 दिख रहा है, 3 लिख लिया है। आई होप आप समझ गए कितना आसान है फैक्टर्स निकालना। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखो। अभी अगर कुछ लोगों को ना आया हो तो फिर से देख लो एक और एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं 15 का शुरू करते हैं। ठीक, 1 से देखो, 1 की किससे मल्टीप्लाई करेंगी 15 मिले? 15 से। 1 15 ज़ा 15। 2 की किससे मल्टीप्लाई करें? किसी भी नंबर से नहीं, 2 वाला नहीं हो पाएगा। 3 की किसी से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा? यस, 3 5 ज़ा 15। 4 की किसी से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा? नहीं मिलेगा, 4 वाला छोड़ दो। 5 का मिल गया, 5 3 ज़ा 15। बस हमें यहीं पे बंद करना है। क्यों? देखो 3 5 ज़ा 5 3 ज़ा, जब भी हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए कि उसका रिवर्स वाला भी आ जाए, वहीं पर स्टॉप कर दो मल्टीप्लाई करना, आगे नहीं होगा। फैक्टर मिल गए। क्या क्या फैक्टर है? 1 3 5 15। और कुछ बचा? 5 है वो लिख लिया, 3 है वो लिख लिया। ठीक, कितना आसान है फैक्टर निकालना मल्टीप्लिकेशन से। अब आप निकाल लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। आप देखते हैं डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। नाउ सी फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन। इसमें भी वही एग्जांपल लेते हैं। 18 को किससे डिवाइड करें कि हमें 18 मिले? 1 से। ठीक, फिर 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसमें क्या करना है? ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। समझ गए? 18 को 1 से किया तो रिमाइंडर क्या मिला? 0। ठीक, 18 1 ज़ा 18। 18 को 2 से किया तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0, क्योंकि 2 9 ज़ा 18 होता है। 18 को 3 से किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि 3 6 ज़ा 18 होता है। अब 18 को जरा 4 से करो, 4 4 ज़ा 16, 2 रिमाइंडर मिला। तो ये 4 वाला फैक्टर पॉसिबल नहीं है। 18 को 5 से करो, 18 को 5 से करो, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 3 मिला। 5 वाला पॉसिबल नहीं है। अब 18 को 6 से करो, मिल जाएगा, 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर 0 मिल गया। कहां तक करेंगे मैम? बस यहीं तक करेंगे। जब हमें ये देखो 18 डिवाइडेड बाय 3 6 मिला था, 18 डिवाइडेड बाय 6 3 मिला था। अब फैक्टर्स लिख दो बस। फैक्टर देखो क्या है? 1 2 3 6 9 18। और कुछ बचा?
देखो ये हमारे फैक्टर्स हैं 18 के। आई होप आप समझ गए, बहुत इजी है फैक्टर निकालना। चलो एक और देखते हैं। अब 15 के नहीं देखते हैं, 15 के आप खुद करिएगा। अब देखते हैं हाँ 20 के फैक्टर्स देखते हैं। ठीक 20 है, चलो 20 के क्या फैक्टर होंगे देखो। 20 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स 10। ठीक है, 23 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 24 से डिवाइड होगा हो जाएगा, 25 से डिवाइड होगा यस। बस यहीं पे रुक जाना है, रुक जाना ओ जाना। ठीक है, क्यों रुके यहाँ पर? 20 डिवाइडेड बाय 4 मिला हमें 5, 20 डिवाइडेड बाय 5 मिला हमें 4। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स लिख दो जरा इसके। 1 2 4 5 10 20। आई होप आप समझ गए, कितना आसान है फैक्टर्स निकालना। ठीक है, 1 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 2 कर देगा, 4 कर देगा, 5 कर देगा, 10 भी कर देगा, 10 2 20। बस बहुत आसान है फैक्टर्स निकालना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, जो कि मैं अभी वर्बली आपको बता चुकी हूं। अब देखिए ये लिखी हुई। सबसे पहली प्रॉपर्टी, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मैंने सबसे पहले बताया है एवरी नंबर अदर देन 0 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 0 के अलावा हर नंबर, जैसे कि 20 का अगर फैक्टर कर रहे हैं तो 20 भी एक फैक्टर है, 1 भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो नंबर खुद और 1 दोनों होंगे ही होंगे, उसके अलावा और भी होते हैं। ठीक, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ईदर लेस देन और इक्वल टू नंबर। अभी हमने इतने एग्जाम्पल देखे, क्या देखा कि फैक्टर या तो वो नंबर खुद है या फिर उससे छोटा है। ठीक, एक एग्जाम्पल और बता दूं क्या? ठीक है, एक बड़ा बताते हैं थोड़ा। अभी 15 देखा, 20 देखा, 18 देखा, अब देखते हैं 48। दोनों मेथड से बताते हैं। ठीक, सी 48 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, 48 के फैक्टर पहले हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ठीक, 48 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या देगा? 48। आई होप आप समझ गए। 48 मल्टीप्लाइड बाय 1 देगा 48। ठीक, अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 48 इज इक्वल्स टू 48। फिर 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 48 मिले? 2 24 जा 48। फिर 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 48 मिले हमें? 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 16। 3 16 जा 48। ऐसे आप कहोगे मैम ऐसे कैसे बता दूं मैं? भाई ऐसे करके देख लो ना। 48 को 3 से, 3 1 जा 3, 18, 3 6 जा 18। ठीक, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की किससे करें? 12 से 48 मिलेगा। 5 की किससे करें? नहीं मिलेगा हमें। 5 से 48 नहीं मिलेगा। 6 8 जा 48। 7 में 48 नहीं मिलेगा। 8 6 जा 48। बस रुक जाओ यहीं पर। क्यों? 6 8 जा 8 6 जा। ठीक, क्या क्या फैक्टर्स आ गए देखो, क्या क्या फैक्टर्स आ गए यहां पर लिख देते हैं हम फैक्टर्स। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है। ठीक है, अब इधर देखो 24 है, 16 है, 12 है और 48 है। ठीक, इसके अलावा कुछ बचा? देखो मैंने अभी क्या बताया, फैक्टर्स की थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नंबर में नंबर इटसेल्फ होगा 1 होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि 1 होगा ही होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि नंबर इटसेल्फ होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी फैक्टर्स होंगे सब नंबर से छोटे हैं। देखो सारे छोटे हैं। डिवीजन से भी दिखा दूं इसका? यस, देखो 48 को पहले 1 से डिवाइड करो, 48 मिला। 48 को 2 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? यस हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0। 24 जा 48, 3 से 16, 48 4 से
12, 48 5 से नहीं होगा, 48 6 से, 6 8 जा 48, 48 7 से नहीं होगा, 48 8 से हो गया, बस रुक जाओ, क्यों? 48 डिवाइड बाय 6 8, 48 डिवाइड बाय 8 6, बस हमें रिवर्स वाले मिल गए, यहाँ पर रुक जाना है। फैक्टर देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4, 5 नहीं है, 6 6, 7 नहीं है, 8 8, ठीक। अब देखो 24 16 12 एंड 48। आई होप आप समझ गए कितना आसान है। अब एक पैटर्न और आता है फैक्टर्स में क्वेश्चन का, वो अब देखते हैं क्या पैटर्न है, ठीक। नाउ सी, एक तो आपको ये आ जाएगा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 84 48 72, आपने निकाल दिए, मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन मेथड किसी से भी निकाल देंगे। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इज 7 अ फैक्टर ऑफ 84, इज 9 अ फैक्टर ऑफ 72? 72 का तो हो जाएगा, 73 लेते हैं, हाँ तो मजा आएगा, ठीक है। आप देखो 84 784 का फैक्टर है, तो मैंने क्या बताया, फैक्टर क्या होता है, जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, कंप्लीटली मतलब रिमाइंडर 0, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देख लो 84 को आप 7 से, 7 1 जा 7, माइनस करो 1 आया, 4 4 यहां से उतारा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। यस, 7 इज अ फैक्टर ऑफ 84। अब 9 को देखो, 73 को क्या डिवाइड कर पाएगा, 9 8 जा 72, माइनस करो 1, रिमाइंडर। नो, इट इज नॉट अ फैक्टर, नो 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 73। आई होप आप समझ गए। अब बारी है आज के अल्टीमेट मैथ फैक्ट की। सो टुडेज अल्टीमेट मैथ फैक्ट इज, factors are never in decimals or fractions. They are only whole numbers or integers. I hope आप समझ गए. Isn't it interesting? So in this I have told you the ultimate methods to find the factors and the possible methods of questions to be asked on factors and ultimate math fact. मेरी सीरीज वॉच करते रहिए, फैक्टर्स के और भी वीडियोस है, मल्टीपल्स के वीडियोस है। Keep watching the series. Bye bye. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.